नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम प्रश्नावली 7 पॉइंट को समझेंगे एकदम सरल भाषा में। आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा। चलिए अब मिलकर इन प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ का, और वो चैप्टर नंबर है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति का आज हम लोग पार्ट 1 लेके आए हैं। पार्ट 1 में आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 को देखने वाले हैं और पूरी मक्खन तरीके से शुरू से लेके अंत तक ख़त्म करने वाले हैं। जो चैनल पे आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखें। मेरी गारंटी है अगर एक भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो तुरंत आप चैनल को अनफॉलो कर दीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझेंगे। बेसिक चीज़ें क्या समझेंगे कि हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है। इस वाले जो बीचों बीच होता है उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाईं तरफ जो x अक्ष होता है वो प्लस में होता है। इस साइड वाला किस में होता है? प्लस में। और मूल बिंदु के बाईं तरफ जो x अक्ष होता है उसको माइनस x कहते हैं। और जो इसके ऊपर की तरफ होता है उसको प्लस y अक्ष कहते हैं। और मूल बिंदु से जो नीचे की तरफ होता है उसको माइनस y अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इस वाले को क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। और इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। इसकी बगल वाले को द्वितीय चतुर्थांश। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? तृतीय चतुर्थांश। ऐसे लिख दे रहे हैं तृतीय चतुर्थांश। और इस वाले को हम लोग बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होता है? इसमें हम पहले x को देखेंगे। x प्लस में है, प्लस ले लिए। y किस में है? प्लस में है, इसको प्लस। यानी कि पहले चतुर्थांश में x और y दोनों कैसे होते हैं? प्लस में होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में पहले x को लेते हैं। x किस में है? माइनस में, माइनस लेंगे। y किस में है? प्लस में। यानी कि इसमें x माइनस में रहेगा और y किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। हम लोग तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। x भी माइनस में है और जो y भी है वो भी किस में है? माइनस में। ठीक है, हम लोग चतुर्थ पे आते हैं। हम लोग देखेंगे x पहले प्लस में है और y किस में है? माइनस में। अच्छा, आप लोग बोलेंगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपके बोर्ड पेपर तक आया है कि -3 और 4 किस चतुर्थांश में है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं किस चतुर्थांश में है। तो जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि किस में प्लस होता है किस में माइनस होता है, आप चतुर्थांश नहीं बता सकते। पहले हम लोग देखेंगे इसमें माइनस है, माइनस वाले को हेरो यहाँ पे है और इसके आगे कुछ नहीं रहता तो प्लस है। माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में है? द्वितीय। इसका आंसर किस चतुर्थांश में आ जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। इसलिए हमें इसको जानना बहुत ही जरूरी है। और एक नोट करके हम लोग लिखेंगे बेटा, जो आपका x अक्ष होता है, x अक्ष को हम लोग बोलते हैं भुज। x अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। और जो y अक्ष होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोटि। उसको क्या बोलेंगे? कोटि। ये अंडरलाइन करके लिख लेना, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस टाइप के हमने बेसिक समझ लिया। अब हम लोग सीधे आते हैं अपने प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 7.1 का पहला टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मकों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत है। और बीच की दूरी हम लोग बेटा जो निकालते हैं ये 100% एक क्वेश्चन, चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। बीच की दूरी निकालने के लिए d बराबर क्या होता है? इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस टाइप में, इसी टाइप में जो होते हैं बेटा, ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी पे जो आपकी प्रश्नावली है वो सारी प्रश्नावली इसी दूरी पर खत्म होने वाली है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 2,3 और अगला दिया है 4,1। यानी कि ये जो है ये x है, x1 है और ये क्या है बेटा? y1 है। और ये जो 4 है वो x2 है और जो 1 है वो बेटा क्या है? आपका y2। हम लोग दूरी निकालेंगे। दूरी का फार्मूला हमारे सामने है। दूरी के फार्मूले में आ जाते हैं। दूरी का फार्मूला कहता है कि अंडर रूट में x2 की जगह पे कौन है बेटा? 4 है, यानी कि 4 रख देंगे। बीच में माइनस है, माइनस। x1 की जगह पे कौन है बेटा? 2 है, 2 और उसका स्क्वायर लगा है, हम लोग स्क्वायर चढ़ा देते। बीच में प्लस है, प्लस। अगले में y2 लेना है। y2 का मान कितना है? 1 माइनस y1 का मान कितना है बेटा? 3। उसका स्क्वायर चढ़ा है, हम लोग उसका स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ। 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 और उसका स्क्वायर लगा है, स्क्वायर चढ़ा देंगे प्लस।
3 में से 1 घटाएंगे बेटा, प्लस माइनस घटता है, जिसका निशान बड़ा होता है उसका निशान लगता है, इसलिए माइनस बड़ा है तो -2 आएगा। 2 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। फिर उसके बाद देखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, और प्लस माइनस और माइनस का अगर हम 2 बार गुणा करते हैं, -2 गुणे -2, 2 दूनी निकल का आता है 4, प्लस में 4 आएगा, ये निकल का आ जाएगा 4 बराबर, यहाँ से हम लोग देखेंगे 4 4 निकल का आ जाएगा 8, 4 4 निकल का आएगा 8। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। जब जोड़े में जो चीज़ें रहती हैं, अगर कोई चीज़ जोड़े में है, ये जोड़े से बाहर निकल जाता है, यानी कि 1 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर सिर्फ इसके बचेगा 2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2√2। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस पहले के बाद सेम दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये वाला फार्मूला सभी दूरियों में काम करेगा। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा दिया गया है बेटा, दूसरा आपका क्वेश्चन है, दिया गया है -5, 7 और अगला है -1, 3। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। x की जगह पे x1 की जगह पे इसमें आपकी बार कितना दिया है -5, x1 है ये और ये y1 है, और इस साइड वाला ये x2 है और ये वाला आपका y2। हम लोग फार्मूले में रखेंगे दूरी बराबर निकालेंगे। यहाँ पे होता है x2 की जगह पे कितना है -1, बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। x1 की जगह पे कितना है -5, उसको कोष्टक में लिख देंगे -5, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायर चढ़ा देंगे, बीच में प्लस है प्लस। y2 की जगह पे y2 का मान कितना है 7, बीच में माइनस है माइनस। y1 का मान कितना है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। हम लोग निकालेंगे दूरी बराबर, यहाँ से निकल कर आएगा, ये हो जाएगा -1 और माइनस का गुणा कराएंगे, क्या आ जाएगा +5 इसका स्क्वायर, और बीच में प्लस है। 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से निकल कर आएगा, हम 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ बेटा 4 है, 4 चौक का स्क्वायर, इसको भी एक बार लिख लेते हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर। हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ये निकल कर आएगा 4 चौक 16 और ये निकल कर आएगा 4 चौके 16। यहाँ आगे लिख लेते हैं 16 और 16 को ऐड करेंगे हम लोग, कितना आएगा 32। अब इसका हम लोग बना लेते हैं, इसको हम लोग गुणा करके बना लेते हैं। 32 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब हम क्या करते हैं, जोड़े को बाहर निकाल लेते हैं। एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया, यानी कि 1 2 यहाँ से निकला और 1 2 यहाँ से निकला। हम लोग बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और अंदर बेटा कितना बचा है सिर्फ 2, यानी कि 4 रूट, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, इसलिए हमने एक लाइन और बढ़ा दिया। माइनस के साथ इसको लिखना है, क्योंकि इसमें माइनस के साथ लिखा गया है 5। अगर हम स्क्वायर करते तब भी ये प्लस में हो जाता है, लेकिन माइनस हमने खोला, ये प्लस हो गया और स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो -1 और +5 में से घटा के, तो यही थोड़ी सी समस्या है, तो कोई समस्या नहीं, ये बता दिया गया, ठीक है। अब हम लोग ये इतना लिख लो, फिर हम लोग चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इतना लिखो कि आगे चलें। चलिए हम पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब पहले वाले क्वेश्चन का नंबर 3 देखते हैं। 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा आपका दिया गया है a, b और दूसरे कोष्टक में दिया गया है -a, -b। लिख लेते हैं हम लोग बगल में, इसी को मिटा के यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, फार्मूले तो सभी जान रहे हो, एक ही फार्मूला लगेगा, ये दूरी वाला। तो हम लोग अगला लिख देते हैं। यहाँ पे दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है a, b और अगले में दिया गया है -a, -b। हम लोग आ जाते हैं, x की जगह पे इसमें कितना दे दिया है, x1 की जगह पे a दिया गया है, x1 की जगह पे a और y1 की जगह पे b, और x2 की जगह पे -a और y2 की जगह पे -b। हम लोग निकालते हैं, फार्मूले में रखते हैं। x2 का मान कितना है -a रख देंगे, बीच में माइनस लगा है माइनस। x1 की जगह पे बेटा x1 का मान a है, a रख देते हैं, a इसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस लगा है प्लस। y2 का मान कितना है, y2 का मान है -b रख देते हैं, बीच में माइनस लगा है माइनस लगा देंगे। y1 का मान कितना है, y1 का मान आपका है b, यानी कि b का होल स्क्वायर। ये तो रखने एकदम आ रहा होगा इजी से। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे की तरफ, माइनस और माइनस जुड़ता है, -a और -a जुड़ के कितना हो जाएंगे -2a का होल स्क्वायर चढ़ा होल स्क्वायर, प्लस -b जुड़ के हो जाएंगे -2b, माइनस कितना आ जाएगा बेटा 2b का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा।
अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ये निकल कर आएगा आपका 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 हो जाएगा। ए है ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -2 है, 2b है, इस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, यानी कि b का स्क्वायर बेटा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो लोग हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसी को समस्या नहीं। हम लोग इस 4 का घन वर्गमूल पता है हमें, ये होता है 2, और कोष्टक में अगर ऐसे आंसर है इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी पे आंसर हम छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये a स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर करेंगे वो भी बाहर निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस b का होल स्क्वायर। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ तक आंसर हो गया, फिर इतना लिखो, फिर हम लोग अगले चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बेटा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्नावली दिया गया है, प्रश्न दिया गया है नंबर 2, बिंदुओं 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने बताया पहले में क्या करना है, जैसे हमें दूरी निकालने को देगा हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा फार्मूला, और वो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा आगे कभी कंफ्यूज मत होना, अगर x1 आगे है x2 पीछे है तब भी सेम आंसर आएगा। अगर इसी को हम लोग ऐसे लिख दें कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तब भी आपका सेम आंसर आएगा, इससे भी आपका सेम आंसर आएगा। तो कहीं पे भी अगर कोई चीज़ लिखी गई है, कोई इस फार्मूले से बता रहा है, कोई इस फार्मूले से, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों आपके जो फार्मूले होते हैं वे सेम होते हैं दूरी निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोग पहले से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये वाला लेके चल रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बेटा, इसमें देखेंगे हम लोग x की जगह पे कौन है बेटा, x1 की जगह पे आपका है 0, और y1 की जगह पे कितना है 0, x2 की जगह पे कितना है 36, y2 की जगह पे कितना है 15। लिख देते हैं फार्मूले पे, हम लोग क्या करना है, कोई दिक्कतें नहीं है। x2 का मान है 36, यानी कि 36, बीच में माइनस है माइनस, x1 की जगह पे कितना है बेटा 0 है, 0 का स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पे कितना है बेटा 15 है, 15 माइनस y1 की जगह पे कितना है बेटा 0 है, तो 0 का स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे निकालेंगे यहाँ से 36 में से 0 घटाएंगे बेटा कितना आएगा 36 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 15 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 15 का स्क्वायर। अच्छा 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी को पता है 36 को छछा के कितना होता है बेटा 36 होता है, लेकिन 36 छत्तीसैया में हमें गुणा करना है, 36 गुणे 36, छछा के 36, 6 × 18 19 20 21 216, 3 × 6 18, 3 × 3 9 1 10, ये हो जाएगा 6 और 8 1 9 और 2, ये आ जाएगा 1296। कितना आ जाएगा बेटा 1296, प्लस 15 15 में कितना होता है 200, 15 15 में कितना होता है 225, 15 15 में 225। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6 5 कितना हो जाएगा 11, और 9 2 कितना हो जाएगा 11 1 12, 2 2 कितना हो जाएगा 4 1 5, और आ जाएगा 1521। 1521 का आप चाहे तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, चाहे तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, वर्गमूल निकालना चाहे तो आप लोग निकाल सकते हैं। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 5 6 11, 9 2 11 1 12, और 2 2 4 1 5, और यहाँ से आपका आएगा 1, यानी कि इसका आंसर निकल कर आ जाएगा आपका 1521। 1521 अगर आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो आप वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। चलिए यहीं पे हम लोग जो है इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। पार्ट नंबर 1 को हम लोग लेके आएंगे पार्ट नंबर 2, क्योंकि आप लोग हम जान रहे हैं हाई स्कूल में हो तो आप लोग 10-12 मिनट की वीडियो देखना पसंद बोर हो जाते हो धीरे धीरे, अरे मास्टर हो का पढ़ाओ तुम। यहाँ पे हम लोग जो लेके आएंगे वो धीरे धीरे 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन करके पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके लाते रहेंगे। आप लोग अगर चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन लेके आए और जितने भी पार्ट बनाए, चाहे वो मैथ का हो या विज्ञान का हो, वो सारे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।